हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से लेकर के 5 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 2 ही रहने वाला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। बिहार की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81.99% जो है हिंदू की आबादी है। वही मुस्लिम की बात की जाए तो 17.70% मुस्लिम की आबादी। ईसाई की आबादी 0.057% है। सिख की भी बात कर लेते हैं। सिख की आबादी जो है 0.0113%। बौद्ध 0.0851%। जैन को क्यों छोड़े, जैन को भी ध्यान रखिएगा 0.0096%। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिकिन विश्वविद्यालय। डिकिन विश्वविद्यालय यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। नाटो के 31वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो यह बना है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। भारत, सऊदी अरब, कतर। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रामचंद्र पौंडेल। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पौंडेल। 13 मार्च 2023 को शपथ लिया इन्होंने। और किसका स्थान लिया है, तो विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की स्थापित की है। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। यह हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है, बताइएगा। यह हो जाएगा 19,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है, 11 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका थीम क्या है, तो आइडियाज है, IDEAS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, माफ करिएगा 10। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है, तो यह किया गया है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर डी। मालाबार नौसेना अभियान 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। मालाबार नौसेना अभियान 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑप्शन नंबर ए। और यही चारों देश हैं। मालाबार में 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, उत्तर प्रदेश। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, ITBP ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। सतीश कौशिक अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों।
निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सही है। मणिपुर अनुसुईया उइके। नागालैंड ला गणेशन। रमेश बैस मेघालय, यह गलत है। मेघालय के हो जाएंगे फागू चौहान। फागू चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल रमेश बैस हैं। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। एससीओ, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? 2005 में। क्लियर। नेक्स्ट है, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में है? मोढेरा, यह गुजरात के मेहसाना जिले में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोढेरा में सूर्य मंदिर भी है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, क्या संबंधित है? भगवान शिव से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभय ओका समिति। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? 272 किलोमीटर। भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? यह जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। काला गेंडा जिसे कहते हैं, काला गेंडा को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राम मेघवाल बने हैं नए कानून मंत्री। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? LIC के द्वारा। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 19। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है? यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? अनुच्छेद 100 के 1। अनुच्छेद 100 के क या फिर 1। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या है? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? सुनिएगा, इसका थोड़ा डिटेल दिया गया। जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया। कब? 1954 को अधिनियमित किया गया। यह
1 जून 1955 ईस्वी को लागू किया गया। 1955 तो दिया गया, ऑप्शन में है नहीं, तो ध्यान रखिएगा 1 जून 1955 को लागू किया गया। 1954 में क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, वाचित्र के लिए यंत्र विन्यास पर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी हो जाएंगे। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाना, यह चुनाव आयोग से संबंधित है। जबकि चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है, ना कि चुनाव आयोग करता है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। किसने कहा था? यह कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर भीमराव अंबेडकर तो कहीं दिया गया है नहीं, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का होता है। मेयर का कार्यकाल समानतः 5 वर्षों का होता है। हालांकि भारत के कुछ राज्यों में इनका कार्यकाल अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली एवं बेंगलुरु में मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 1 वर्ष का है। कहाँ हमने बताया? तो दिल्ली और बेंगलुरु में 1 वर्ष का है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, 5 वर्ष। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। समिति और वर्ष दिया गया है। थुंगन समिति 1988 ईस्वी। थुंगन समिति 1988 ईस्वी। अशोक मेहता समिति 1957 में 1957 हो जाएगा आपका। वी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति हो जाएगा 1977। वी आर मेहता समिति 1957। एल एम सिंघवी समिति 1986। एक बार फिर से मिलाएंगे। थुंगन समिति 1988, अशोक मेहता समिति 1977, बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957, एल एम सिंघवी समिति 1986। हाँ, ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4312, 4312, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? पता ही है, पहले मतदान की जो आयु सीमा होती थी 21 वर्ष, इसे घटा करके कितना कर दिया गया है? तो 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 1989 के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? 326। वोहरा समिति का संबंध है। वोहरा समिति का गठन कब किया गया था? 1993 में। 1993 में गठन किया गया था। राजनेताओं तथा अपराधों की साठगांठ से है। वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधों की साठगांठ से है। इसका गठन 1993 में किया गया था। 36वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की बात हो रही है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मत्स्य एवं खनन जो आता है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो प्राथमिक। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लेखक कौन है? किन से है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है यह शनि है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है पारसनाथ, जबकि आल्पस, हिमालय या सब वलित पर्वत के, नवीन पर्वत के उदाहरण हैं। आंसर हो जाएगा ए। हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज, एंडीज, यह सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? वनों का देश कांगो। वनों का देश कांगो। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा हम्बोल्ट या प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा, इरमिंजर, क्यूरोसियो यह सब प्रशांत महासागर का ही है, लेकिन यह सब गर्म जलधारा है। सुसीमा और क्यूरोसियो यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, और इरमिंजर भी गर्म जलधारा है, लेकिन यह जो है इरमिंजर यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम भी जो गर्म ही है, यह भी अटलांटिक महासागर की है। कनारी अटलांटिक महासागर, ब्राजील धारा, ये सब ध्यान रखा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पाल घाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी। थाल घाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पाल घाट की जो लंबाई है, इसका लंबाई 203 किलोमीटर है। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदियां हैं? जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। और पंपा कहाँ है? पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो यह केरल में है। 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? आई थिंक मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, थोड़ा फास्ट करना चाहिए। कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? बताइएगा। दूध सागर जलप्रपात राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर है। जबकि पुनासा, चुलिया तथा बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। माउंट क्योबो स्थित है, तो यह स्थित है दक्षिणी अंडमान में। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? बताइएगा, कितने राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ? ऑप्शन हो जाएगा बी 5। कौन कौन सा? उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश के बगल में ही है बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल के बगल में सिक्किम। 1 2 3 4 5 ये नेपाल रहा। ऊपर से उठाइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मिलान करिए। लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं। कौटिल्य का जो हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य का पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। कथा सरित सागर सोमदेव का है। कल्पसूत्र का हो जाएगा भद्रबाहु। गीत गोविंद का जयदेव। एक बार फिर से मिलाइएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
सोमदेव का कथाश्रित सागर, जयदेव का गीत गोविंद, भद्रबाहु कल्पसूत्र। इसका आंसर 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी। विक्रमांक देवचरितम किसका है? तो विल्हन का है। विक्रमांक देवचरितम विल्हन का है। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह कौन सुल्तान है? दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। क्या लिखा था? पुस्तक का नाम क्या है? फतुहात। फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजे लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक ही है। एक नया सिंचाई कर को लागू किया था जिसका उपज का 1/10 भाग था। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संग का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संग का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल ने। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। कौन नहीं आया था? डोमिंगो पायस, बारबोसा। यह आया था कृष्णदेवराय के समय। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली था। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। नहीं, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान विभाजित चौथी बौद्ध संगीति के दरमियान हुआ था। गलत दिया गया है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। जी हाँ, यह सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना है। जी हाँ। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल में स्थित है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही है। पूछा गया कौन सा सत्य है? तो 2, 3, 4 जो है सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया भी गया है, इनमें से कोई नहीं। भारत का गवर्नर जनरल जो बना था रॉबर्ट क्लाइव बना था। इसका कहने का मतलब ये है, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। ऐसे अगर देखा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था, यह बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। यहाँ पर सुनिएगा इसका आंसर जो दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। 1774 ईस्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है। वही 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। हाँ, मैंने आपको सही बताया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था 1833 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन हो जाएगा डी। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873-76 में हुआ था, यह सही है। कहाँ हुआ था पावना विद्रोह? बंगाल में। एक आंदोलन अवध में हुआ था 1921-22 में, अवध वाले क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में हुआ था, यह भी सही है। और अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। कब? 1873 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस, यह सब फतेहपुर सिकरी में है। मोती मस्जिद फतेहपुर सिकरी में नहीं है। मोती मस्जिद एक तो है आगरा में
और दूसरा है दिल्ली में। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी षड्यंत्र। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? नहीं प्रथम में और नहीं तृतीय में। दूसरे में भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? एक बार आप लोग इसे सही ढंग से पढ़ लें। कौन सा कथन सही दिया गया है? जावलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यह सही है। जावलोपनिषद में 4 आश्रम, जो कि जानते ही होंगे, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। बालावस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विष्णु पुराण अंश सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित, ना कि अंश सातवाहन वंश से संबंधित। यह गलत है। भारत में सर्वप्रथम हून आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नहीं, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना की थी। नहीं, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लेखक प्लिनी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी सब गलत दिया गया था, मैंने इसका डिटेल भी बता दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत कालीबंगा। जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। मिट्टी का हल प्राप्त हुआ बनावली से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? नगरम के नाम से। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन कहाँ हुआ था? यह हुआ था क्योटो में। ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन आर्द्र भूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका आर्द्र भूमि है, जो कि रेणुका कहाँ है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा घटती है। वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इसे कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। संक्रमिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रमिका क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र तक विस्तारित हो सकता है। दिए गए विकल्पों से कौन अदिश राशि के उदाहरण हैं? अदिश राशि चाल। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गति नियम से, जबकि पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता सर्वाधिक गामा का होता है और आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है अल्फा किरण का। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता दिया गया है। सुमेलित कौन सा नहीं है? गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने, दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने, अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने, तीव्र किरण की खोज रॉन्टजन ने। दीर्घ किरण की खोज की थी मार्कोनी ने। ऑप्शन हो जाएगा डी।
बाकी सब सही है। गामा किरण पॉल विलार्ड, दृश्य किरण न्यूटन और रक्त किरण हर्शेल, दीर्घ किरण मार्कोनी। ध्वनि की चाल समांतर जल में होती है। ध्वनि की चाल समांतर जल में होती है। 1483 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन की बात हुई। पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड। वही कांच में 5640 मीटर 5640 मीटर पर सेकेंड चाल होती है। किसमें हमने बताया? कांच में। लोहा की बात कर लेते हैं। 5130 मीटर पर सेकेंड लोहा में हो गया। रक्त के थक्का को पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का ऑप्शन नंबर बी। चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। कैंसर कोबाल्ट 60। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता? एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता? आसानी से उपलब्ध हो, जी हाँ। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, उसमें मान निम्न होना चाहिए, नहीं अधिक होना चाहिए, गलत दिया गया है। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, जी हाँ। उसका उसमें मान अधिक होना चाहिए, ना कि निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है काओलिन इनमें से किसका अयस्क है? काओलिन एल्यूमिनियम का है, ऑप्शन नंबर सी। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, काओलिन आदि एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, जबकि नाइटर, कार्नेलाइट पोटेशियम के अयस्क हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? आज थोड़ा टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है, क्योंकि बहुत आराम से चले हैं, आप लोग आंसर दिए भी होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की तो संख्या है 7 है और वर्ग की संख्या कितनी है? 18। 18 एवं 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था, कब किया था वो बताना है। 1909 में। कोश का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार से। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस जो है गंजा के लिए जिम्मेदार है, गंजापन के लिए। जबकि त्वचा में खाज हेतु एक्रेस अस्केविज जिम्मेदार है। एक्रेस अस्केविज किसके लिए? खाज के लिए, त्वचा में खाज के लिए। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? चावल, गेहूं, गन्ना ग्रेमिनेसी कुल के हैं। लहसुन, प्याज लिलिएसी कुल के हैं। तार, खजूर ये सब किस कुल में आते हैं? तो पालमी कुल में आते हैं। मालवेसी कुल में कौन सा पौधा आएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और म्यूजेसी कुल में कौन सा पौधा आएगा? मालवेसी और म्यूजेसी दोनों का कमेंट करके बताइएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बताया था, पूरा कंप्लीट करवाया है। अभी टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन नहीं डाल पा रही हूँ। दीपावली का थोड़ा तैयारी चल रहा है, अभी करवा चौथ ही जस्ट पार हुआ है, उसके बाद दीपावली, अभी पर्व ही चल रहा है। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? इसे भी हमने टेलीग्राम पे करवाया था, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन्स। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन पौधे को लंबा करने में जिब्रेलिन्स सहायक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीजन के बारे में भी हमने बताया था, एथिलीन के बारे में बताया था। कृत्रिम रूप से फल पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। कृत्रिम रूप से फल पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। और प्राकृतिक रूप से इथिलीन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के भेड़िया है, लोमड़ी है, मोर है, जबकि बकरी है जो प्राथमिक उपभोक्ता को उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाकाहारी जो भी होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी।
समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जी बिल्कुल। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। जी हाँ। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। जी बिल्कुल। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भी बिहार द्रोह का क्लास ले रखी हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, 1-2 वीडियो ही देखने को मिल रहा है आप लोग को, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से ही 1-2 वीडियो मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर में ही 17 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। कंफर्म ही मान लीजिए, इससे ऊपर डेट नहीं बढ़ने वाला है आई थिंक। निम्न से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब का स्रावन जो होता है अग्नाशय द्वारा, जबकि पेप्सिन का स्रावन अग्नाशय द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अग्नाशय के द्वारा नहीं होता है, पेप्सिन का स्रावन होता है अमाशय द्वारा। अमाशय से जठर रस एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। यहाँ अग्नाशय पूछा गया था। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यह ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसकी स्थापना की गई थी 1863 में। देखिए हमारा क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल भी रहा होगा। 3 नवंबर 3:10 बजे मेरा क्लास स्टार्ट है। 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। अब तक 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में। 1917, 1944 और 1963। ऑप्शन हो जाएगा बी। मांडवी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है बताइएगा। कौटिल्या जीएस का ही मैंने क्लास लिया है, बार बार इसी का नोटिफिकेशन ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मांडी झागोर नृत्य गोवा का है। बी.सी. राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बी.सी. राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक हैं खुशवंत सिंह। अब यहाँ से मैं आंसर ठीक कर देती हूँ, मिला लीजिएगा। 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 ऑप्शन नंबर बी। 97 का बी हो जाएगा। 98 का सी। 98 का सी। 99 का डी। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखने वाले हैं यूटेरिया पब्लिकेशन का ही बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, उसके बाद 5 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। वॉलंटियर ही रहने वाला है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था बताइएगा। कब फेंका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, M.G. रानाडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसके स्थापना में M.G. रानाडे एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर भी शामिल थे। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? संगीत पर पाबंदी औरंगजेब के समय लगा दी गई थी। इसका जो कार्यकाल है 1658 से लेकर के 1700, कब इसकी मृत्यु हुई थी? 1707 में। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब। नेक्स्ट है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? हीरा महल मैंने एक बार बताया भी था। हीरा महल का निर्माण करवाया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 1769 प्रथम, और दूसरा हुआ था 1780 से 1784 द्वितीय।
तो 1780-84 के बीच में कौन था? तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। और तीसरा कब हुआ था? तो 1790 से 1792 और चतुर्थ 1799, ध्यान रखिएगा। और मंगलौर की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, ये तीनों संधि हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूरी युद्ध के समय कोई भी संधि नहीं हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान की ही मृत्यु हो गई थी 1799 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके समय में वायसराय कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जिसे कहें, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया? राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था डिज़रायली ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सावरकर ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पिछला वाला जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था वो बहुत ही टाइम हमने ले लिया था, इसमें थोड़ा मैं फास्ट करवाऊंगी। विद्रोह और नेतृत्व दिया गया है। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया था, असम में हुआ था, यह सही दिया गया है। 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने नेतृत्व किया था। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये सही दिया गया। ताना भगत, अली मुस्लियार तो मोपला विद्रोह से संबंधित है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। 1914 में ताना भगत हुआ था, इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वर्गाकार एवं आयताकार। वर्गाकार एवं आयताकार, ऑप्शन नंबर ए। मेहरगढ़ की खोज 1974 में जिन फ्रैंकोइस जारीगे तथा कैथरीज जारीगे द्वारा की गई थी। फ्रैंकोइस जारीगे तथा कैथरीन जारीगे द्वारा की गई थी। यहाँ से जानवरों की हड्डियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, माफ करिएगा 10 नंबर। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई, या गलत दिया गया है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से, और वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से एवं क्षुद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है, ऐसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? सेंगोल अभी बहुत ही चर्चा में था, मोदी जी लेकर के हाथ में चल रहे थे। यह चोल वंश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था तो इसे संगोल के माध्यम से होता था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद। जनमत संग्रह कहाँ हुआ था? बताइएगा। जनमत संग्रह जूनागढ़। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ? स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में। 1612 में हुआ था। अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेज एवं पुर्तगाली के बीच। माफ करिएगा, स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 में। स्वाली का युद्ध 1612 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? जलियांवाला हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? हंटर आयोग का गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदियां दिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी की सहायक नदी है मान, यह सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा। कावेरी का हेमावती, यह सही दिया गया है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा,
घाट प्रभा तथा माल प्रभा जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुस्सी जो है गोदावरी की नहीं है, किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। हमने क्या क्या बताया? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, यह सब कृष्णा की सहायक नदी है। वही पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन से क्या नहीं होता है? पवनों का विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, दिन रात होता है, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, न कि घूर्णन करने के कारण। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन, खमसीन कहाँ का है? तो यह मिस्र का है, मिस्र का है। जोंडा कहाँ का है? जोंडा अर्जेंटीना का है। जोंडा अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है। चिन्नुक अमेरिका का है, चिन्नुक अमेरिका का। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। यह मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों में मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी जो है यह बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। पश्चिम से पूर्व कहा जा रहा है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। लीपू लेख, लेखापाई नहीं है, लीपू लेख उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। मिला लीजिए, पहले तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड आ जाएगा 1 4, फिर सिक्किम 2 आएगा, उसके बाद 3 1 4 2 3 1 4 2 3। ऑप्शन हो जाएगा सी। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति भूटिया कहाँ निवास करती है? सिक्किम। भोटिया कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आम्रवर्षा संबंधित है, आम्रवर्षा संबंधित है। आम्रवर्षा आमों की फसल से, आमों की बौछार से, आम का टपकना। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से। कोई भी नहीं, गलत दिया गया है। आम्रवर्षा जो है केरल कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में होने वाले वर्षा से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी जो है, माफ करिएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। केरल और कर्नाटक, ऐसे इसका आंसर जो दिया गया है मैं आप लोग को बताती हूँ। इसका जो आंसर दिया गया है आम की फसल से, आम की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद में शामिल अंतिम वस्तु की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। जे.बी. से का बाजार नियम से। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी हो जाएंगे। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कब की थी? 1993 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में। गठन कब किया गया था? लकड़वाला समिति का गठन 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1993 में। हाँ सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अधिकार परीक्षक उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऐसा दिया गया है। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। जी बिल्कुल। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है? नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बने होते 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। जी बिल्कुल, बी आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 ख में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? 5 तरीकों से। जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत नहीं है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के क, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 82 का। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 88 के द्वारा महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। 3 है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को कौन सा वरीयता क्रम गलत है? भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद चौथे नंबर पे अपने राज्यों में राज्यपाल, फिर 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 6ठे नंबर पे मुख्य न्यायाधीश और 7वें नंबर पे कैबिनेट मंत्री। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक कहाँ का है? तो यह फ्रांस का है। येलो बुक फ्रांस का है। ग्रीन बुक इटली और ईरान का है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है। ग्रे बुक किसका है? तो बेल्जियम और जापान का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 26 जून की स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। बाद में पोलैंड हस्ताक्षर कर इस संघ का 51वां सदस्य देश बना। आंसर हो जाएगा ए 50। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन बी कुचिपुड़ी से है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? आंसर हो जाएगा, देखिए, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। कब? 1997 में। ऑप्शन में 1997 है ही नहीं, आंसर हो जाएगा डी। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना। यह जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था?
रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में, 1964 में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज दिया गया है। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में है। नोकरेक मेघालय में है। अगस्त मल्लाई केरल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यही डी आंसर हो जाएगा। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर सी। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन पीएनएफ तकनीक संबंधित है। किससे है? तो शरीर का लचीलापन से। ऑप्शन नंबर सी, शरीर के लचीलापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन है के ई डी ए, के ई डी ए, के ई डी ए। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? परिमाण एवं आकार के अनुसार। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। यह सब सही दिया गया, बाकी गलत सब दिए गए, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 58। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण हैं। यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, धुंधला सा रखा है। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है मार्सिलिया एवं फर्न, मार्सिलिया एवं फर्न। आप लोग ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है मार्सिलिया एवं फर्न। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यकृत, आमाशय, हृदय, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लाइपेज नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं परजीवता कहते हैं, सहजीवता कहते हैं, या सहभोजता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। पता ही है, सहजीवता कहते हैं। इनमें से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? इनमें से कौन एक अलौह धातुक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इनमें से सभी। सी हो जाएगा, अलौह धात्विक खनिज कोबाल्ट है। ऑप्शन नंबर सी। तो मिसप्रिंट हो रखा है, दिखाई मुझे भी नहीं दे रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है रेडियम, गैसोलीन, यूरेनियम, ड्यूटेरियम। आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध। आंसर हो जाएगा बी, एल्कीन। दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए तो एल्कीन कहलाएगा। सोना को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। एक्वारेजिया में कर सकते हैं, एक्वारेजिया में इसे घोला जा सकता है। नेक्स्ट है, पीतल निम्न से किसका मिश्रण होता है? पीतल, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर डी। पीतल का निर्माण तांबा 70% और जस्ता 30% मिलाया जाता है। एक जेटा बराबर होता है 10 के पावर 21। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम। अचानक गिरने लगे तो तूफान या चक्रवात आना।
धीरे धीरे गिरे तो बारिश की संभावना, धीरे धीरे ऊपर उठे तो मौसम साफ होने की संभावना। निकट दृश्य दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? 3 के 4, 2 के 3। निकट 3 है तो 4 हो जाएगा, अब लेंस हो जाएगा। 69 नंबर, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष प्रवर्तन एवं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मुझे ही नहीं दिख रहा है तो आप लोग को कहाँ से दिखेगा? फोटो लेने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है, सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया है? प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम दिया है यह स्नेल ने दिया है। किसने दिया है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा दिया गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। हाइगेंस के द्वारा दिया गया है प्रकाश के तरंग सिद्धांत। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि नाम दिया गया, सप्तर्षि। ऑप्शन नंबर सी। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 5.9%, 2.9% या फिर 1.7%। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? 5.9%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? बताइएगा। 332.8 बिलियन डॉलर, 562.7 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? तो 551.7 डॉलर। नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसे थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? एफडीआई किस क्षेत्र से आया? सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, व्यापार। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? अब ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? यादव, राजपूत, कोयरी, बनिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यादव जाति का। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया? मैंडूस तूफान का नामकरण किसने दिया है? तो यह दिया है यूएई ने। सितरंग थाईलैंड नाम दिया था, आसानी श्रीलंका, गुलाब नाम दिया था पाकिस्तान, शाहीन नाम दिया था कतर। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? उदयपुर। कोवैक्स नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी है। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? LVM-3 द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और सबसे कम हरियाणा, पंजाब और गोवा। रंगनाथ हित्तू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथ हित्तू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तय हो जाएगा आपका कर्नाटक। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ओडिशा द्वारा। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? मैक्सिको। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन कुमार बेरी।
शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा को जीआई टैग दिया गया? गमोचा असम को जीआई टैग दिया गया। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया? 6 महिलाओं को। 36वां स्थान प्राप्त हुआ है निर्मला सीतारमण को। 53वां स्थान प्राप्त हुआ है रोशनी नादर मल्होत्रा को। 54वां स्थान माधवी पुरी बुच को। 67वां स्थान शोभा मंडल को। किरण मजुमदार 100 को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है और फाल्गुनी नायर को 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी 6। पद्म विभूषण 6 को दिया गया है, पद्म भूषण 9 को दिया गया है और पद्म श्री 91 को दिया गया है। 6 लोग कौन कौन हैं? तो श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया, श्री जाकिर हुसैन को, श्री एस एम कृष्णा को, श्री दिलीप महाल नोविस को और श्री निवास वर्धन को, श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? उपयुक्त में सभी को, सोथियारा छीम को, तदासी हटोरी को, वर्नाडिट जे मैड्रिड को। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? CBSE। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिला लीजिएगा। 97 ऑप्शन नंबर डी। 98 ऑप्शन नंबर ए। 99 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 होगा। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 6 भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? उत्तराखंड। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ रुपया। 17,86,816 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किस क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा का है 59.1%। दूसरा स्थान अक्षय ऊर्जा का है, कितना है? 27.5%। तीसरा स्थान हाइड्रो का है, जल विद्युत ऊर्जा का है 11.7%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। यह है भारत। भारत है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरा स्थान मैक्सिको, तीसरा स्थान चीन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? विभाजन विभीषका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? बम चक्रवात जो प्रभावित किया है अमेरिका और कनाडा को। EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया?
EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? SSLV-D2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए SSLV-D2। क्वेश्चन नंबर 10, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन चलाया गया था दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। वही ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध जो चलाया गया है रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? मैंग्रोव वन जो भारत में है 4,992 वर्ग किलोमीटर, 4,992 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। सर्वाधिक मैंग्रोव का विस्तार जो है कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल जो कि 2,114 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में 1,175 वर्ग किलोमीटर है। 2019 के तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजड़िया जो है यह गुजरात में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में। साख्य सागर झील जो है, साख्य सागर झील यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? साइक्लोन वन भारत और मिस्र के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन भारत और सिंगापुर। धर्म गार्जियन भारत और जापान। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है? 28 फरवरी को। थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, अर्थात वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया हिंदी भाषा के लिए? तो बद्री नारायण को। उर्दू भाषा के लिए अनीस अस्फाक को। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को। और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पियर अगोस्तीनी, फिरस क्लाउस, एली एयर, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। इसका थीम क्या था? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश हैं। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभंकर क्या था? तो लाइव था। शुभंकर लाइव था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में। उपविजेता कौन था? तो फ्रांस। उपविजेता फ्रांस था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? पेले जो कि फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया, या किस देश के खिलाड़ी थे? ब्राजील के। कहाँ के थे? ब्राजील के। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा यह पाकिस्तान के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? मछली उत्पादन में 3रे स्थान पर है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। यह भी ध्यान रखिएगा, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख देश है। तीनों अलग अलग टॉपिक था, अलग अलग पॉइंट था। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल इज
पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर सुनिएगा, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक हैं। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, यह किसका है? तो राजेश तलवार का है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच। उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास। उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्टर एक्ट के बारे में, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, यह सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, यह भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, यह गलत है। 1 और 2 जो है सही दिए गए। स्थानीय सरकार आधार होती है। स्थानीय सरकारें आधार होती है। किसका आधार होती है? तो लोकतंत्र का। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है 5 है। समता और प्रतिष्ठा की समानता 2 है। अर्थात 3, 5, 2, 3, 5, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह किया गया है 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कि संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे सी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यह गलत दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोनों हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा लिया कहाँ से गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा खासकर पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। वही ए नेपाल केवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे बड़ा, सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान की संघीय गुण नहीं है? संघीय गुण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा है। संघीय गुण नहीं है तो एकल नागरिकता। एक खरी नागरिकता तो है ही है, लेकिन संघीय गुण नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे बी।
एकात्मक विशेषताएं जो होती है, एकल संविधान, एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध। वही संघातात्मक विशेषताएं जो होती है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा और लिखित संविधान। क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। 1949 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हाँ, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 6 बैंक, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना, इसका मुख्यालय तो है गुरुग्राम में, हरियाणा। स्थापना पूछा जा रहा है 1984 में। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? M4 में। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का मूल्यांकन किया जा चुका है? 3 बार, 1949 में, दूसरी बार 1966 में, 1949, 1966 और 1991। 1949, 1966, 1991 में ऑप्शन नंबर दिया गया है बी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जो जिला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। बारालाचा दर्रा हिमाचल को लाहौल क्षेत्र के लद्दाख के लेह से जोड़ती है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत से चुम्बी घाटी को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में की गई थी। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में की गई थी। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। कहाँ है? जादूगोड़ा में है। रानीगंज, झरिया, बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बेरिंग जल डमरूमध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरूमध्य किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मलक्का, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को, वही पाक जो है पाक जल डमरूमध्य बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किस चट्टान में नतवलन डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में, माफ करिएगा, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनति। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पेरियार केरल में है। लोकटक मणिपुर, चिल्का उड़ीसा, डिडवाना राजस्थान। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए। लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथी तथा पश्चिमी बिंदु गहिर माथा है। इनमें से सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? यह हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? रूपांतरित। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग।
क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। 1097 से 1147 तक शासन किया था। अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1501 में। वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो हुआ था, वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। मिला लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त बिहार, उड़ीसा ये सब वाले क्षेत्र में प्रचलित, जबकि पंजाब में नहीं। अस्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? 1852 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। कन्नड़ साहित्य के तीरथ में कौन शामिल नहीं है? पन, पोन, रन। ऑप्शन हो जाएगा डी, कंबन नहीं है। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैतवाद निम्काचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। सारा निकल गया। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ राजा जयसिंह ने करवाया था 2 बार। मर्याह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? कौन जनजाति ने? ऑप्शन नंबर डी, मर्याह प्रथा नरबली प्रथा। बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं-6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? स्थल और नदी दिया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो यह पंजाब में है। यह सतलज नदी के किनारे में है। चेनाब नहीं होगा, सतलज होगा। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मेयर्स थे। ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो कलकत्ता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु। क्लियर। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? NO2। NO2 नहीं है, बाकी सब है CO2, N2O, CH4। ओडिशा के चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? पहली बार इसे ही शामिल किया गया। कब? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? नहीं दिख रहा होगा। पारिस्थितिकी मनुष्य एवं वन, मृदा एवं जल, जीव एवं वातावरण। पारिस्थितिकी जो है संबंध का अध्ययन जीव एवं वातावरण।
स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? स्पॉन्जिला संघ पोरीफेरा। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? पाचन केंद्र है। लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र है। लाइसोसोम की रस संरचना जो होती है गोलाकार थैलीनुमा होती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लाइसोसोम बाहर से आए रोगाणु तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? रक्त, अस्थि, उपास्थि। रक्त भी, अस्थि भी, उपास्थि भी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से। उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्रस कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? उभयचर और सरीसृप। नेक्स्ट है, इसमें 2 अलिद और 1 नीले होते हैं। मछलियों के हृदय 2 कक्षीय होते हैं। पक्षी एवं स्तनधारियों के हृदय 4 कक्षीय होते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम। निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन, और वही उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन, और जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन। प्लांक नियतांक का मात्रक है। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड। जूल सेकंड। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? सबसे कम बैंगनी की होती है, सबसे ज्यादा लाल की होती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? बताइएगा, क्या मिलाया जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। 86 नंबर। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद। पेनिसिलिन का प्रयोग उर्वरक के रूप, पेनिसिलिन प्रतिजैविक, हाँ प्रतिजैविक। यूरिया का हो जाएगा उर्वरक के रूप में। मेलाथियोन का प्रयोग कीटनाशी के रूप में। आंसर हो जाएंगे सी। इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? बोरॉन। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एस्टिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है। लोहे का चूर्ण। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बहुलकता ऊंच होती है। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बहुलकता ऊंच होती है, हाँ ऊंच होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बहुलकता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये सही है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? कलामंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? नाम थोड़ा टेढ़ा है। आंसर हो जाएगा सी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में, 25 अक्टूबर 2017
निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखक में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रसखान प्रेम वाटिका, फिरदौसी शाहनामा, रविन्द्रनाथ टैगोर का हैग्री स्टोन, अमृता प्रीतम का आंसू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि गलत दिया गया है। आंसू पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। लहर के भी कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। दादा कॉमरेड यशपाल, संबद्ध कबीर दास की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? फुटबॉल राष्ट्रीय खेल मलेशिया का नहीं है, जो कि रूस, ब्राजील, फ्रांस का है। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 2800। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 का बी हो जाएगा। 99 ऑप्शन नंबर डी और लास्ट पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे अभी क्या करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।